बेबीनाथ जी, कोविड की सेकेंड वेव है। आपकी फील्ड में किस तरह के चैलेंजेस हैं और आप लोग इस क्या काम कर रहे हैं? सभी को नमस्ते, आदाब। कोविड के सेकेंड वेव ने हमारे पूरे देश को प्रभावित किया है। पूरा देश इससे जूझ रहा है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग मज़दूर तबके के हैं। हमारा जो फील्ड एरिया है कौशाम्बी, वो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़े ज़िले में शामिल है, जहाँ की 80% आबादी मजदूरी करता है। जब लॉकडाउन हुआ और सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद हो गई, तो उनके बच्चों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। हमने प्रशासन को लेटर लिखा, क्राई को लेटर लिखा, और सबसे पहले जो हमारे पास मदद आई वो क्राई की तरफ से थी। क्राई ने हमें 6000 परिवारों के लिए राशन बांटने के लिए भेजा, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, चीनी और चने का पैकेट था। हमने 6000 परिवारों को वो राशन बांटा। इन 6000 परिवारों में से 300 परिवार ऐसे थे जो अनाथ बच्चे थे, सिंगल पेरेंट्स थे, जो खाली माँ थी। इन 6000 में से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो हमसे राशन नहीं लेना चाहते थे। कारण ये था कि उनको लगता था कि जो लोग कुछ देते हैं तो फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे और उनकी बेइज्जती होगी। हमने उनसे बात किया और बात करके हमने उनसे कहा कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, हम आपको दरवाजे पर राशन रख के वापस आ जाएंगे और आप राशन ले लीजिएगा। हम दूसरे दिन गए, उनका दरवाज़ा नॉक किया और राशन रख के वापस आ गए। इन राशन बांटने के समय में कुछ परिवार ऐसे मिले जो दूसरे ज़िले से आए थे, फेरी मजदूर थे। हमने उनको राशन दिया। हमारे यहाँ जब खाने की इतनी समस्या है, हम सब जानते हैं मास्क यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, लेकिन उसके खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हम धन्यवाद करते हैं किराई का कि उन्होंने हमें 10,000 परिवारों को मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन दिया और हमने घर घर पहुँचाया। हमने अपने पुलिस वालों को भी मास्क दिया क्योंकि पुलिस ड्यूटी कर रही थी। हमने अपने मजदूर भाई को भी मास्क दिया क्योंकि मनरेगा में वो साइट पर जा रहे थे। ओपीडी बंद होने के कारण, अस्पतालों में ओपीडी बंद होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं रुकी हुई है। जो गर्भवती माताएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो रुकी हुई है। केसेस इतने ज़्यादा हैं कि जो हमारे पास के हॉस्पिटल है या तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं है कि वो इलाज कर पाए। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके पास भी सुरक्षा किट नहीं है। हमें जो क्राई की तरफ से सामान मिला, हमने वो अपने फ्रंट लाइन वर्कर को सुरक्षा किट बनाकर बांटा। उसमें 10,000 सैनिटाइज़र था, 10,000 लिक्विड सोप था, 1,000 ग्लव्स, 1,000 मास्क, 2 थर्मल स्कैनिंग साबुन। ये किट बनाकर हमने अपने हर फ्रंट लाइन वर्कर को जो हमारा एरिया कवर करते हैं, हमने उनको बांटा। हमने अपने 25 सब सेंटर को सामान दिए, 5 पीएससी को सामान दिए, 2 सीएससी को सामान दिया और एक अपने ज़िला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सामान दिया। हमने अपने सबको सामान बांटा। जहाँ हम अब काम करते हैं, जो हमारा एडोलेसेंस ग्रुप है, वहाँ से हमें फ़ोन आना शुरू हुआ कि दीदी सैनिटरी पैड की दिक्कत है। हमने क्राई से बात करके, प्रशासन से बात करके सैनिटरी पैड की मांग किया। उस पर सरकार ने हमारी डिमांड को पूरा करते हुए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 2700 किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड दिया और हमने गांव में बांटा। गर्भवती माँ के लिए लॉकडाउन था, आशाओं के पास इतना संसाधन नहीं था, तो वो फील्ड में नहीं आ रहे थे। आशा अपने घर से नहीं निकल रही थी, आंगनबाड़ी नहीं निकल रही थी, एनएम घर से नहीं निकल रही थी। तो जो हमारी हाई रिस्क वाली मदर थी, हमारी जो जोखिम वाली माताएं हैं, जो थर्ड ट्राइमेस्टर वाली माताएं हैं, हमने उनसे और अपने आशा आंगनबाड़ी से बात करके उनको एंटीनेटल केयर सेवाएं लेने के लिए बात किया, उनको ट्रेन किया और उनसे बात किया गर्भवती माताओं से कि आप अपनी डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में एडमिट हो ताकि एक सक्सेसफुल डिलीवरी हो सके। मैं आपको बताऊं, इन लॉकडाउन में एक भी हमारे यहाँ माता की मृत्यु नहीं होने पाई है। हम लोग स्वच्छता पर हमारा जो काम है, हम हेल्थ और न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। हमने 2019 में ही हेल्दी होम सर्वे कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ चलाया।
वो बच्चे उसमें जो स्वच्छता सीख रहे थे, साफ़ सफाई सीख रहे थे, वही चीज़ें हमारे इस लॉकडाउन में बहुत काम आई। बच्चों ने जो किराए की तरफ से सामान मिला, बच्चों ने वो उपयोग करते हुए हैंड वॉश को बढ़ावा दिया, अपने पेरेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया। ये चीज़ें जो हम कर रहे थे वो इसका असर दिखा। जब कोरोना जैसे महामारी आपदा आती है या कोई भी आपदा आती है तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे केसेस बढ़ जाते हैं। हमने देखा कि हमारी फील्ड की जो लड़कियां हैं उनसे हमें सूचना मिली कि हमारे यहाँ 5 चाइल्ड मैरिज केस होने वाले हैं, चाइल्ड मैरिज शादियां होने वाली है। हमने उन शादियों को रुकवाया क्योंकि हमारे जो संस्था के कुछ साथी हैं वो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। हमने उनकी मदद से, प्रशासन की मदद से उन शादियों को रुकवाया। शादियों को रुकवाया ही नहीं, प्रशासन से उनके माँ बाप के लिए राशन कार्ड बनवाए, उनके माँ बाप को समझाया कि कम उम्र में अपनी लड़कियों की शादी ना करें, और जैसे ही सत्र खुलता है, कोविड ख़त्म होता है, तो हम आपके लड़कियों का एडमिशन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में या पास के इंटर कॉलेज में कराने में आपकी मदद करेंगे। कोरोना केस हमारे कौशाम्बी में जो सारी चीज़ें हमने ऊपर किया उसका असर हमको देखने को ये मिला कि हमारे कौशाम्बी में 4300 पॉजिटिव केस मिले, जिसमें से 500-600 बच्चे हैं। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है, जो 60 गांव में हम धंसकर काम करते हैं, वहाँ एक भी बच्चे को कोविड नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो 73 लोग पॉजिटिव हुए हैं वो एडल्ट लोग थे जिन्हें कोरोना हुआ। अब बात करते हैं इस समय हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चे हैंड वॉश को बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर वैक्सीनेशन में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं कराने में, क्योंकि जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनको समझा रहे हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन ज़्यादा करा पाए तो कोविड से उनको कम खतरा है। हमें किराए की तरफ से जो लैपटॉप और प्रोजेक्टर मिला, हम अपने जो बच्चे हैं, जो किशोरियां हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बैठाल के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनको लड़कियों को हम जेंडर और लाइफ स्किल पर सेशन लेते हैं, और जो बच्चे हैं उनको बाल मैत्रिक फिल्में दिखाना, वही पिक्चर के माध्यम से उन्हें पढ़ाई कराना, और जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और अपने कैसे देखभाल कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझाने का काम कर रहे हैं। समुदाय में कोरोना से बचाव के लिए उनको फिल्म दिखा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त को अगर देखें तो फर्स्ट वेव गया नहीं कि सेकेंड आ गया। अभी लोग थर्ड वेव की बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव आने की संभावना है, और थर्ड वेव और भयानक रूप लेकर आएगा जो बच्चों को प्रभावित करेगा। हम जहाँ काम करते हैं, जो हम 10,000 जो हमारा परिवार है, जो हमने जहाँ सामान दिया, वो चीज़ें अगर ये कोविड इसी तरीके से बना रहा तो वो चीज़ें हो सकता है उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनको मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, उनको सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, उनको साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये लॉकडाउन रहा तो उनको राशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी जो आशा आंगनवाड़ी है, जो हमारी सब सेंटर पे है, उनको काम करने के लिए उनको सुरक्षित की किट की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी आंगनवाड़ी के पास पल्स मीटर नहीं है उनके पास। हमारा जो ज़िला अस्पताल है वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक भी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। हम चाहेंगे किराए से कि वो हमें ये सब चीज़ों को मुहैया कराए ताकि हम ये सारी चीज़ें उन तक पहुंचा सकें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो और भी भयानक होगा। और इस आपदा में हम समुदाय में डटकर काम करना चाहते हैं। हम कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहते हैं आखिर में कि हम 25 लोगों का स्टाफ है, जिसमें से 12 लोग हम खुद पॉजिटिव हो चुके हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट लीडर है परवेश भाई, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और रिकवर हो रहे हैं। हमारी एक साथी है जो अभी भी कोरोना पॉजिटिव है और रिकवर नहीं हो पा रही है, वो होम क्वारंटाइन है। हमारे जान को भी खतरा है, लेकिन हमें लगता है कि
हमें अपने से ज़्यादा हमारी फील्ड वालों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे हैं, वहाँ जो गर्भवती माताएं हैं, उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करके आपको धन्यवाद करती हूँ।